18वीं सदी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। उनकी नीतियों ने भारतीय समाज में असंतोष की गहरी जड़ें बो दी थीं, चाहे वह राजनीतिक विलय हो, आर्थिक शोषण हो या धार्मिक हस्तक्षेप। यह असंतोष धीरे धीरे एक ज्वालामुखी की तरह सुलग रहा था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में एक चिंगारी भड़की जिसने पूरे भारत में आग लगा दी। मंगल पांडे, एक साधारण सिपाही ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। नए एनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल होने वाली ग्रीस वाली कारतूसों ने भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और पांडे का विद्रोह इसी अपमान के खिलाफ एक साहसिक विरोध था। यह केवल एक विद्रोह नहीं था, यह स्वाभिमान और धर्म की रक्षा का आह्वान था। पांडे की फांसी ने उत्तर भारत के सैनिकों में व्यापक आक्रोश पैदा किया। मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर कूच किया, जहां उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। दिल्ली पर कब्जे के बाद विद्रोह तेजी से उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। प्रत्येक केंद्र पर स्थानीय नेताओं ने अपनी पहचान बनाई और ब्रिटिश राज को चुनौती दी। कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनके साथ थे उनके विश्वासपात्र सेनापति तात्या टोपे, जिनकी गुरिल्ला युद्ध नीति ने अंग्रेजों को खूब परेशान किया। उनकी रणनीतिक बैठकें और योजनाएं भारत को ब्रिटिश चंगुल से मुक्त कराने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय वीरता और नारी शक्ति का प्रतीक बनी। उन्होंने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा बुलंद करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया। उनका घोड़े पर सवार होकर पीठ पर अपने बच्चे को बांधकर युद्ध लड़ना उनकी अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम का ज्वलंत उदाहरण है। लखनऊ भी विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां ब्रिटिश निवास का घेराव महीनों तक चला। भारतीय विद्रोहियों ने ब्रिटिश सेना को कड़ी चुनौती दी, जिससे लड़ाई की तीव्रता और भारतीय प्रतिरोध की शक्ति उजागर हुई। यह घेराव ब्रिटिशों के लिए एक कठिन परीक्षा थी, जिसने उन्हें अपनी पकड़ ढीली होने का एहसास कराया। बिहार में बाबू कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह जैसे कई अन्य नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व किया, जिससे यह एक व्यापक जन आंदोलन बन गया। ब्रिटिश सेना ने शुरुआत में झटके खाने के बाद अपनी पूरी ताकत से विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया। उन्होंने क्रूर दमनकारी नीतियां अपनाई और धीरे धीरे एक एक करके सभी विद्रोही केंद्रों पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया। विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिशों ने भीषण प्रतिशोध लिया। हजारों विद्रोहियों को फांसी दे दी गई और कई गांवों को जला दिया गया, जो एक ऐसे संघर्ष के दर्दनाक अंत को दर्शाता है जिसमें भारतीयों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। हालांकि 1857 का विद्रोह अपने तात्कालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी। यह भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी संगठित चुनौती थी, जिसने आने वाले समय में महात्मा गांधी और अन्य नेताओं को प्रेरणा दी। यह विद्रोह हमें सिखाता है कि भले ही तत्काल सफलता न मिले, लेकिन संघर्ष की चिंगारी कभी बुझती नहीं है और अंततः स्वतंत्रता की सुबह लेकर आती है।